सेकेंड न्यूज में बात महाराष्ट्र में सरकार गठन की। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बरकरार है सस्पेंस। महायुति की सरकार तय है, लेकिन सीएम कौन होगा अब तक फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच एकनाथ शिंदे के अचानक गांव जाने से बढ़ गई है सियासी हलचल। शिंदे के करीबी माने जाने वाले संजय शिरसाट के मुताबिक जब भी बड़ा फैसला लेना होता है तो शिंदे अपने गाँव जाते हैं। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत का पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर पूरा अपडेट क्या है, जानिए 9 सेकेंड न्यूज। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अभी तक साफ नहीं है तस्वीर। शिंदे के सतारा दौरे ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। कल महायुति की हो सकती है बैठक, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण संपन्न। सतारा जाने से पहले कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने की एनसीपी एससीपी नेता जितेंद्र आव्हान से मुलाकात। लगातार एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते रहे हैं जितेंद्र आव्हान। शिंदे से मुलाकात पर एनसीपी एससीपी विधायक जितेंद्र आव्हान ने कहा, कोई मुलाकात नहीं कर सकता क्या? राजनीतिक बात के अलावा हो सकती है हमारी निजी बातचीत, लोकतंत्र को समझिए। शिवसेना विधायक उदय सामंत का दावा, कोई नाराजगी नहीं है, तबियत ठीक नहीं होने की वजह से अपने गांव गए हैं एकनाथ शिंदे। हम चाहते हैं वो बने उप मुख्यमंत्री। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय के बंटवारे को लेकर फंसा है महायुति में पेच। गृह और शहरी विकास समेत 12 विभाग चाहते हैं शिंदे। गार्जियन मिनिस्ट्री में भी भागीदारी की मांग। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कहा, जब तक अमित शाह नहीं बताते तब तक कोई फैसला नहीं। हम चाहते हैं कि केंद्र में ना जाए एकनाथ शिंदे, उनका हर फैसला हमें मंजूर। चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। खरगे ने कहा, हार से लगा धक्का। कहा, संगठन में बदलाव की आवश्यकता। नेताओं को अनुशासन में रहने की भी दी नसीहत। चुनाव में जवाबदेही तय करने के मामले में खरगे का राहुल गांधी ने किया समर्थन। कहा, खरगे जी चाबुक चलाइए। चुनाव में प्रदर्शन और संगठन के मामलों पर चर्चा के लिए आंतरिक समिति बनाने का ऐलान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में ईवीएम पर भी हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ ईवीएम ही सवालों के घेरे में नहीं बल्कि पूरी चुनावी व्यवस्था है शक के दायरे में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने उठाए सवाल। कहा, शाम 6 बजे के बाद भी कई घंटों तक हुई वोटिंग। इस दौरान पड़े कई लाख वोट। चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता भाई जगताप का विवादित बयान। एक जानवर से की चुनाव आयोग की तुलना। कहा, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली एजेंसियां बन गई हैं पालतू जानवर। ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस नेता भाई जगताप ने किया पलटवार। कहा, प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बैलेट पेपर की बात कही थी, तो अब क्या हुआ? लालकृष्ण आडवाणी ने भी तो यही कहा था। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भाई जगताप चुनाव आयोग पर दिए अपने बयान पर कायम। कहा, नहीं मांगूंगा माफी। चुनाव आयोग की वजह से हमारा लोकतंत्र हो रहा है बदनाम। विपक्ष ने ईवीएम पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, हारने पर उठाते हैं सवाल। जो अपनी खामियां नहीं देखते उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। आरएलपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, महाराष्ट्र में हार से बौखलाए जगताप दे रहे हैं बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस पर लेना चाहिए संज्ञान। राजनीति में सना की भाषा का इस्तेमाल दुर्भाग्यपूर्ण। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने की भाई जगताप की निंदा। कहा, असंसदीय भाषा का किया इस्तेमाल। लोकतंत्र में आलोचना का हक, लेकिन नहीं भूलनी चाहिए भाषा की मर्यादा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।